बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश रहें और खुशियां बांटें। दुआ है कि आप लोगों की फैमिली और आप हमेशा अपने घरों में आबाद और शाद रहें। जी, तो सर्दियों के मौसम में सबका यही दिल चाहता है कि भाई गर्मा गर्म खाया भी जाए और पिया भी जाए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म चाय के साथ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी मेरी रेसिपी को देख सकें और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह पकौड़े बनाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद प्याज, मीडियम साइज़ का है, ठीक है। इसके बाद पालक ली है जो कि मैंने धो के अच्छे से वॉश कर ली थी और उसके बाद मैंने उसे बारीक बारीक काट लिया था। इसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, ठीक है। और साथ में 4 से 5 कुटी लाल नहीं, हरी मिर्च ली है, ठीक है। ये जो पालक ली है ये मैंने एक मुट्ठी के बराबर ली थी, ठीक है। अब मैंने इन आलू और ये जो प्याज हैं इनको मैंने ग्रेट कर लिया था और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ताकि ये हमारे जो पकौड़े हैं वो लच्छेदार बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस बनाऊंगी ताकि ये बाउल रख सकूं और उसमें मैं ऐड करूंगी यहाँ पे प्याज जो कि मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, उसके बाद आलू जो कि मैंने ग्रेट किया था, ठीक है। यहाँ पे आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं आलूओं को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पालक और हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है बेसन यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च यूज़ करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा, ठीक है। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे नमक और मिर्च जो है ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं इसमें चाट मसाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून जो है पिसा हुआ धनिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लास्ट जो चीज़ जाएगी वो है 2 टेबल स्पून जो है अनारदाना, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अनारदाना और इसके बाद यहाँ पे मैं इन तमाम चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स, ठीक है। 1 गिलास पानी लिया है और इसको हमने आहिस्ता-आहिस्ता हमने ऐड करते जाना है और ये हमने मिक्स करते जाना है, चम्मच को अच्छी तरह हिलाते जाना है ताकि जितनी भी स्पाइसेस और बेसन जो हमने ऐड किया है वो तमाम स्पाइसेस बेसन के साथ इकट्ठी हो जाएँ। ये जो बैटर मैं तैयार कर रही हूँ ये इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे के सारे मिक्स हो जाएँ अच्छे से और उसके बाद पकौड़ों में जाएँ, ठीक है। मतलब आलू और पालक के साथ ये मिक्स करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने टेस्ट भी कर लिया कि इसमें नमक वगैरह कम था या इक्वल है। तो आप यहाँ पे टेस्ट करने के बाद चेक कर सकते हैं कि नमक ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बेसन सारा आलू के बैटर में, ठीक है। तो इसके बाद इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। आलू, प्याज और पालक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसको रखेंगे हम साइड पे। यहाँ पे ये मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स, ठीक है। अब मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाला है बहुत सारा घी, ठीक है। घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो गया है तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े पकौड़े बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। घी जो है गर्म हो गया था अच्छे से। यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट या उस क्वांटिटी के मुताबिक पकौड़ों का साइज़ रख सकते हैं जितना आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पकौड़े जो हैं फ्राई हो रहे हैं। ऑलमोस्ट एक साइड जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे फ्लिक किए हैं तमाम पकौड़ों को और उसके बाद इसको करना है हम लोगों ने दूसरी साइड से अच्छे से फ्राई। और यहाँ पे ये लाइट डार्क ब्राउन जो है कलर मैंने बना के निकाल लिए हैं पकौड़े। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं और या फिर डार्क ब्राउन, या पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी बार भी ऐसे ही पकौड़े बनाऊँगी।
जितना बाकी रह गया है उनको मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी पकौड़ों को, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी। इसका ये जो दूसरा साइड है इसको मैं फ्लिप करके इसको भी मैं पका लूँगी अच्छे से, और पकने के बाद इसको निकालेंगे हम दोबारा एक ट्रे में, ताकि जितना भी घी है वो उसमें से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पकौड़े हैं ये भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी, प्लेट में रख लूँगी, ताकि हम इसको सर्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बाकी ये जो घी है ये आप इसे वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको छान के इसे रख सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने मज़ेदार किस्म के ये पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी थे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। और आखिरी बात कि आप लोग किस तरह पकौड़े बनाते हैं, आप लोग अपनी रेसिपी मेरे साथ लाज़मी कमेंट में शेयर करिएगा, ताकि मैं उसे भी ट्राई करूँ, आप देखूँ आप लोग कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।